हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम अलंकार की स्टडी करने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ये वीडियो हमारी अलंकार की सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट अलंकार है उन सब पर आपको डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हमें सिर्फ अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार की स्टडी करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। एक क्वेश्चन बन सकता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यहाँ से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है धारण करने वाला। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है धारण करने वाला। जिस प्रकार नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए शरीर पर आभूषण ग्रहण करती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो जिस प्रकार स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए मेकअप करती है, उसी प्रकार भाषा को अलंकार रूपी मेकअप किया जाता है ताकि वह सुंदर दिखे, अच्छा दिखे। जिस प्रकार नारी अपने आप को सुंदर दिखने के लिए मेकअप का यूज़ करती है, उसी प्रकार भाषा को अलंकार रूपी मेकअप किया जाता है। उसके बाद अलंकार के तीन प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। उभय अलंकार को हम पाश्चात्य अलंकार भी कहते हैं। तो शब्द अलंकार, शब्द अलंकार हमारा होता है जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्द अलंकार होता है। देखिए, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, शब्दों के थ्रू शब्द अच्छे हैं वहाँ पर, और उनसे आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। और उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। देखिए, अब इस लाइन का मतलब क्या है हम समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, और उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। इस लाइन का हमें मतलब समझना है। समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। तो भूमि का पर्यायवाची शब्द होता है पृथ्वी और भूप का होता है राजा। अगर हम इनकी जगह पर इनकी पर्यायवाची शब्द रख दें, भुजबल पृथ्वी राजा बिन कीनी, तो जो आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा था स्टार्टिंग लाइन्स, वो इनके पर्यायवाची शब्द रखने पर नहीं आ रहा है। यानी कि जो एग्जैक्ट शब्द पहले से दिए हैं, अगर उनकी जगह पर हम उनके पर्यायवाची शब्द रख दें तो वहाँ पर वो मज़ा नहीं आएगा, वो चमत्कार नहीं होगा जो पहले वाले शब्दों से हो रहा था। देखिए, पढ़ के देखते हैं। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में। अगर इसको भुजबल पृथ्वी राजा बिन कीनी, तो यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है हमें। तो कहने की बात यह है कि जहाँ शब्दों की वजह से अलंकार चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्द अलंकार होता है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। उसके बाद शब्द अलंकार के 6 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में 3 इंपॉर्टेंट आते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इन पर हम डिटेल वीडियोस बना देंगे, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अर्थ अलंकार है हमारा, जिस अलंकार में अर्थ से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। मान लीजिए आपने कोई पंक्ति पढ़ी और उसका अर्थ आपके मन को भा जाए, तो वहाँ अर्थ अलंकार होगा। जहाँ कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ के कारण हो, यानी कि जो शब्द दिए हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं हो, आपको अच्छे नहीं लगे हो सकता है वो शब्द, लेकिन उनका जो मतलब निकल के आ रहा हो वो आपको अच्छा लगे, वहाँ अर्थ अलंकार हमारा होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, चट्टान जैसे भारी स्वर। देखिए, यहाँ पर जो मतलब निकल के आ रहा है वो हमें अच्छा लग रहा है, यहाँ पर अर्थ अलंकार हो गया। देखिए, शब्द अलंकार में क्या होता था, जो भी हम शब्द होते थे हमारे, उनके अगर हम पर्यायवाची शब्द रखते थे तो वहाँ वो मज़ा नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था हमारे मन को। यहाँ पर हम करके देखते हैं, चट्टान का पर्यायवाची शब्द होता है शिला, इसको यहाँ पर हम रख के देखते हैं, शिला जैसे भारी स्वर। तो मतलब हमारा वो ही निकल के आ रहा है, कोई यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। यानी कि शब्द अलंकार में शब्दों के कारण चमत्कार होता है, अगर वहाँ हम पर्यायवाची शब्द रखें भी तो वो मज़ा नहीं आता है जो पुराने शब्दों को पढ़ने में आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप पर्यायवाची शब्द रखेंगे तो मतलब हमारा सेम निकल के आएगा, तो वहाँ अर्थालंकार होगा। अर्थालंकार के प्रकार हमारे होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। देखिए, उपमा और रूपक ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इन दोनों पर हम आपको डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद होते हैं हमारे
भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, विभावना अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अतिशयोक्ति भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पर भी आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी। यहाँ तक हमारा अर्थ अलंकार होगा। अर्थ अलंकार क्या होता है? जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, और अगर हम जो शब्द हमें दिए हैं उनके पर्यायवाची शब्द लिखें तो भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है यहाँ पर। उसके बाद है हमारा उभय अलंकार। उभय अलंकार को हम पाश्चात्य अलंकार भी बोलते हैं। उभय अलंकार यानी होता है कॉमन, दोनों का मिक्सचर। वह अलंकार जिसमें अर्थ और शब्द दोनों की वजह से चमत्कार उत्पन्न हो, उभय अलंकार होता है। यानी कि अर्थ से भी चमत्कार उत्पन्न हो, शब्द से भी। आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, आपको उसके शब्द भी अच्छे लग रहे हैं और उसका अर्थ भी अच्छा लग रहा है, तो वहाँ हमारा उभय अलंकार होगा। उभय अलंकार के भी दो भेद होते हैं, संसृष्टि और संकर अलंकार। देखिए, अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, उसके शब्द आपको अच्छे लग रहे हैं तो वहाँ शब्द अलंकार होगा। अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ आपको अच्छा लग रहा है तो वहाँ अर्थ अलंकार होगा। अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, उसके आपको शब्द और अर्थ दोनों ही अच्छे लग रहे हैं तो वहाँ उभय अलंकार होगा। अब ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी है, और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।